जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC GD बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज टीके की खोज की गई? तो याद रखें, लुई पास्चर वैज्ञानिक के द्वारा टीके की खोज की गई, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें, मधुमेह बीमारी के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, AIDS का पूर्व विस्तार रूप क्या है? AIDS का पूर्व विस्तारित रूप क्या है? तो याद रखें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो याद रखें, लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध से दही बनता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखें, त्वचा अंग प्रभावित होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हमारी पृथ्वी से भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? हमारी पृथ्वी से भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखें, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? तो याद रखें, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो याद रखें, बहरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कौन स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? कौन स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो याद रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था?
तो याद रखें जेम्स वाट वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखें मार्कोनी वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बंदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? बंदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखें कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखें हॉकी खेल से इनका संबंध है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो याद रखें मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो याद रखें अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षी हृदय होते हैं? प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षी हृदय होते हैं? तो याद रखें 4 कक्षी हृदय होते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो याद रखें ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की हैं, ज्योति बसु के नाम पर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? तो याद रखें 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, याद रखें। 40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? किस मिश्र धातु का प्रयोग कांसा बनाया जाता है? तो याद रखें तांबा और टीन के धातु से बनाया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो याद रखें मछलियाँ गलफरों की सहायता से सांस लेती हैं, याद रखें, यानी गलफरों के माध्यम से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखें टेनिस खेल से है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो याद रखें 1773 ईस्वी में लागू हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह जफ़र को कैद करके कहाँ भेजा था? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर जफ़र को कैद करके कहाँ भेजा था? तो याद रखें बर्मा म्यांमार में भेजा था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो याद रखें 2933 किलोमीटर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो याद रखें 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को अपनाया था, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले SSC MTS SSC GD ALP अग्निवीर आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।